हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई विल स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है राजनीतिक सिद्धांत, जिसमें हम देखेंगे राजनीति का जन्म इस तथ्य से होता है कि हमारे और हमारे समाज के लिए क्या उचित एवं वांछनीय है और क्या नहीं। इस बारे में हमारी दृष्टि अलग अलग होती है, यानी सभी का दृष्टिकोण अलग अलग होता है, सभी के विचार अलग अलग होते हैं कि हमारे समाज के लिए क्या सही है क्या गलत है। सभी की विचारधाराएं हैं वो अलग अलग होती है। एक स्तर से इन वार्ताओं में सरकारों के कार्य और इन कार्यों का जनता से जुड़ा होना शामिल है। यानी राजनीति में क्या पढ़ा जाता है, राजनीति में सरकार के कार्य और इन कार्यों का जनता से जुड़ा होना, जो सरकार के कार्य वे किस तरह से जनता से जुड़े हुए हैं, ये सभी देखे जाते हैं। राजनीतिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द पोलिस से हुई है और जिसका शाब्दिक अर्थ है नगर राज्य। यानी जो पोलिस शब्द है उसका अर्थ क्या है, नगर राज्य। आगे है राजनीति क्या है। राजनीति शासन करने की कला और राजनीति सरकार के क्रियाकलापों को ठीक से चलाने की सीख देती है। शासन करने की कला है वो राजनीति है, और जो सरकार के काम है उसको कैसे ठीक तरह से चलाना है वो सभी हमें राजनीति से सीखा जाता है। राजनीति प्रशासन संचालन के विवादों का हल प्रस्तुत करती है। जब प्रशासन को चलाया जाता है, प्रशासन चलता है, तब विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, समस्या उत्पन्न हो जाती है, उनका समाधान भी है वो राजनीति से ही मिलता है। राजनीति भागीदारी करना सिखाती है, लेकिन आम व्यक्ति का सामना राजनीति की परस्पर विरोधी छवियों से ही होता है। वैसे तो जो राजनीति है उसमें क्या होता है, भागीदारी करना सिखाती है, लेकिन जो कॉमन मैन है उसके लिए जो राजनीति है उसकी विरोधी छवियां ही प्रस्तुत की जाती है, या उसको यही बताया जाता है कि मतलब राजनीति है वो अच्छी नहीं होती, क्योंकि वो इतना जागरूक नहीं होता राजनीति के प्रति। आज राजनीति का संबंध है वो निजी स्वार्थों से जुड़ गया है। राजनीति में लोग आ रहे हैं अपने निजी स्वार्थ को साधने के लिए, अपने खुद के कार्य है वो उनको पूरा करने के लिए ही राजनीति में है वो आ रहे हैं। आगे है राजनीतिक सिद्धांत। जो राजनीतिक सिद्धांत है वो कौन कौन से हैं। राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य विषय राज्य व सरकार है। यह स्वतंत्रता, समानता, न्याय एवं लोकतंत्र जैसी अवधारणाओं का अर्थ स्पष्ट करता है। यानी जो राजनीति है उसमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय और लोकतंत्र जैसी अवधारणाओं के बारे में भी बताया गया है। और इसका मुख्य विषय क्या है, राज्य और सरकार। राज्य के बारे में और सरकार के बारे में ही इसमें डिस्कस किया जाता है। आगे है राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य। जो राजनीतिक सिद्धांत है उसका उद्देश्य क्या है, उसका पर्पज क्या है। नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्कसंगत ढंग से सोचने, सामाजिक राजनीतिक घटनाओं को सही तरीके से आंकने का प्रशिक्षण देना है। यानी जो सामाजिक राजनीतिक घटनाएं घटित होती है उनको सही तरीके से कैसे देखना है, यह सभी सिखाया जाता है राजनीति में। यानी प्रशिक्षण देना का मतलब कि उसमें सिखाया जाता है। गणित के विपरीत जहां त्रिभुज या वर्ग की निश्चित परिभाषा होती है, राजनीतिक सिद्धांत में हम समानता, आजादी, न्याय की अनेक परिभाषाओं से रूबरू होते हैं। यानी इसमें कहा गया है कि राजनीति में जो समानता, आजादी और न्याय है उनकी बहुत सारी परिभाषाएं होती हैं। अलग अलग लोगों के अनुसार अलग अलग परिभाषाएं होती हैं। गणित की तरह इसमें एक निश्चित परिभाषा नहीं होती। आगे है राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ाया जाता है राजनीतिक सिद्धांत में। राजनीतिक सिद्धांत में हम जीवन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हैं। जो हमारे जीवन से जुड़े हुए पहलू हैं उनके बारे में ही पढ़ाया जाता है राजनीतिक सिद्धांत में। जैसे सामाजिक जीवन कैसा है, सरकार और संविधान है उसके बारे में पढ़ाया जाता है। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष के बारे में पढ़ाया जाता है राजनीतिक सिद्धांत में। यही सब पढ़ते हैं। आगे है हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए। जो राजनीतिक सिद्धांत है
वो क्यों पढ़ना चाहिए हमें? भविष्य में आने वाली समस्याओं के समय एक दृढ़ निर्णय लेने वाला नागरिक बनने के लिए, यानी भविष्य में फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए उसको कैसे फेस करना है और एक दृढ़ निर्णय कैसे लेना है, ऐसा नागरिक बनने के लिए हमें राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ना चाहिए। एक अधिकार संपन्न और जागरूक नागरिक बनने के लिए राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए, यानी सभी एक अधिकार संपन्न और जागरूक नागरिक बनने के लिए, यानी सब राजनीति के बारे में सभी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसको एक जागरूक नागरिक बनना है, सभी चीजों का उसको ज्ञान होना चाहिए। और अधिकार संपन्न का मतलब उसको सभी राइट हैं वो मिलने चाहिए। आगे है समाज से पूर्वाग्रहों को समाप्त करने। समाज में जो पूर्वाग्रह है, पूर्वाग्रह का मतलब जो पहले से सोची गई चीजें होती हैं, जैसे रूढ़िवादिता कह सकते हैं आप, उसको समाप्त करने के लिए हमें राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना चाहिए। और एकता कायम करने के लिए है वो भी राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना चाहिए, यानी समाज में पूरा समाज है वो एक रहे, एकता कायम रहे। आगे है वाद विवाद, तर्क वितर्क, लाभ हानि का आकलन करने के बाद सही निर्णय लेने की कला सीखने के लिए हमें राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना चाहिए। वाद विवाद करने के लिए और तर्क वितर्क करने के लिए, लाभ हानि यानी इसमें मेरा लाभ है इसमें हानि है ये सभी देखने के लिए, और इस सभी का सही निर्णय लेने की कला है वो हमारे अंदर किससे आती है? जब हम राजनीतिक सिद्धांत है उसको पढ़ते हैं। शासन व्यवस्था की जानकारी के लिए, शासन व्यवस्था है उसकी जानकारी भी होनी चाहिए कि सरकार है वो कैसा शासन कर रही है, कहीं सरकार है वो भ्रष्ट तो नहीं है। इस सभी की जानकारी के लिए भी हमें राजनीतिक सिद्धांत है वो पढ़ना चाहिए। लोकतंत्र की उपयोगिता का ज्ञान, जो लोकतंत्र है उसकी उपयोगिता का ज्ञान, उसका उपयोगिता का ज्ञान है वो भी होना चाहिए हमें। अधिकार एवं कर्तव्यों को समझने के लिए, जो हमारे अधिकार है, संविधान में अधिकार दिए गए हैं, कर्तव्य है जो हमारे कार्य है, उनको समझने के लिए भी हमें राजनीतिक सिद्धांत है वो पढ़ना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भी राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय शांति यानी दो देशों के बीच है वो मतलब युद्ध ना हो, शांति बनी रहे और आपस में वे सहयोग करें, जिससे लड़ाइयां कम होगी और पूरे संसार में है वो शांति छाई रहेगी। आगे है राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में उतारना। जो राजनीतिक सिद्धांत है उनको व्यवहार में कैसे उतारा जाता है? राजनीति का स्वरूप समय के साथ साथ बदलता रहता है, राजनीति है वो बदलती रहती है समय के साथ साथ। राजनीतिक सिद्धांतों जैसे कि स्वतंत्रता, समानता को व्यवहार में उतारने का काम बहुत मुश्किल है, इसको व्यवहार में उतारना बहुत ही मुश्किल काम है। हमें अपने पूर्वाग्रहों का त्याग करना चाहिए, रूढ़िवादिता को छोड़ देना चाहिए और इन्हें अपनाना चाहिए, यानी जो हमारे पूर्वाग्रह है उनको छोड़ देना चाहिए और जो राजनीतिक सिद्धांत है उनको हमें व्यवहार में लाना चाहिए। राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के द्वारा हम राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में अपने विचारों भावनाओं का परीक्षण कर सकते हैं। जब हम राजनीतिक सिद्धांत है उसको पढ़ेंगे तो जो राजनीतिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था मतलब जो सरकार है उसके विचार क्या है, उसकी भावनाएं क्या है, उन सभी का परीक्षण है वो हम कर सकते हैं। यानी उस सभी को हम देख सकते हैं कि जो सरकार है वो जनता की भलाई के लिए कार्य कर रही है या नहीं कर रही है। तो इसके राजनीतिक सिद्धांत के पढ़ने से वो हमारे अंदर है वो ऐसी अंडरस्टैंडिंग आएगी जिससे हम दूसरों के विचारों को भी समझ सकते हैं। हम यह समझ सकते हैं कि सचेत नागरिक ही देश का विकास कर सकते हैं। जो सचेत नागरिक होगा, जो जागरूक नागरिक होगा वही देश का विकास कर सकता है, तभी देश है वो आगे बढ़ सकता है। राजनीतिक सिद्धांत कोई वस्तु नहीं है, यह मनुष्य से संबंधित है। कोई वस्तु नहीं है राजनीतिक सिद्धांत, यह मनुष्य से संबंधित है। मनुष्य को अपने बिहेवियर में चेंज लाना चाहिए राजनीतिक सिद्धांतों को पढ़ करके, जिससे वो एक जागरूक नागरिक है वो बन सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट।